तो साथियों, अब हमने जाना कि संस्था क्या होती है और संस्था की लीगलिटी के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी इकाइयों के बारे में, उन चीज़ों पर हमने सारी जानकारी ली। तो अब जो हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है इस संस्था की योजना, जिसके कारण ये संस्था पूरे देश भर में मशहूर हुई है। इस देश में, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है, अपने झंडे गाड़ रही है। वो योजना, जिस योजना ने इस संस्था को, इस संगठन को, इस एनजीओ को देश के बेहतरीन एनजीओ की कतार में ला करके खड़ा कर दिया है। तो वो जो संस्था, वो जो योजना है, वो योजना क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस योजना का नाम है प्यारी बेटी शगुन योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो वो योजना है, ये वो प्रभावी योजना है जिसने पूरे देश के लोगों को इसके साथ जोड़ दिया है, दिलों से जोड़ दिया है। जो भी इसके बारे में सुनता है बस इसी के बारे में ही वो बात करता है, क्योंकि जिन लोगों ने इससे जुड़ने का संकल्प लिया है, जो लोग इससे के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो संतुष्टि है ही है, और जो लोग इसके माध्यम से इसका बेनिफिट उठाने के लिए हैं, उनको संस्था से बड़ा लगाव हुआ है। क्योंकि साथियों, इसमें जिसका लाभ छिपा हुआ है, इसमें जिसका लाभ निहित है, वो है हम सबकी बेटी। साथियों, तकरीबन हर घर में बेटी है, और बेटी का सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें हर व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, चाहे वो अमीर की हो, गरीब की हो। उसको विदा करने के बारे में, उसकी शादी के बारे में, जब बच्ची पैदा होती है घर में, तभी उसके दिमाग में वो विचार चलने लग जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस पर हमारी संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसको लिया है कि ये जो सब्जेक्ट है, इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम, इस बेटी शब्द के लिए हम कुछ करें। तो साथियों, इसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे चलते हुए बताते हैं आपको कि ये जो हीराको संस्था है, इसके संचालक हैं, वो पिछले 25 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो 2019 में उन्होंने इस प्यारी बेटी शगुन योजना पर एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बनाया। सालों से उनके दिमाग में था, उसको इन्होंने डिजाइन किया और 2019 में इसको लागू किया। जब तक ये लागू करते करते 2020 आया और कोरोना आप सबको पता है कि आ गया था। तो कोरोना के बाद में क्या हुआ कि 1-2 साल निकल गए। अभी 2 साल से, 2.5 साल से या 3 साल से हम लोग इस पर बढ़िया तरीके से काम करने में सफल हुए हैं, और ये अब देश के कोने कोने में पहुंचने लगी है। इस योजना के बारे में जो जान रहा है, वो जिसने केवल शब्द नाम ही सुना है, वो भी इसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। तो संस्था का जो उद्देश्य था, उसका रीजन प्यारी बेटी शगुन योजना लाना, उसको क्यों लेकर के आए। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सामूहिक विवाह होते हैं। सामूहिक विवाह वो सब्जेक्ट अगर उसकी गहराई में जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग देखते हैं 31 कन्याओं का विवाह, 101 कन्याओं का विवाह। वो किसके लिए? कि उन बेटियों के लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा होता है कि बेटियों के लिए कुछ करें, लेकिन वो बेटियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों ने इस पर एनालिसिस भी किया, गहराई में गए, फील्ड में गए, और सामने हमने क्या पाया कि जिन बेटियों का वहां पे रजिस्ट्रेशन हुआ, या शादी हुई जिनके सामूहिक विवाह में, तो उनको शादी के बाद बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। उनको अपने ससुराल से सुनने को मिलता है कि तेरी शादी तो संस्था के द्वारा हुई है, ये जो सामान है ये तुझे दान में, भीख में मिला हुआ है। और जब वो लोग, उससे पहले कि जब वो शादी के वक्त आप देखेंगे उनके चेहरे झुके हुए होते हैं, क्योंकि दान लेना भी बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत हमें, वो कहते हैं, हतोत्साहित कर देता है, अंदर से डिमोरलाइज कर देता है, तोड़ देता है अंदर से। तो वो उन लोगों की नजरों में दिखाई देता है, उन बेटी के नहीं, उसके साथ शादी करने वाला वो वर, जो दूल्हा, वो और उसके परिवार वाले भी, उनकी भी नजरें झुकी हुई होती हैं। तो हमने ये विचार किया, जब इस पर एनालिसिस किया, तो लोगों से इसके बारे में जाना, उन लोगों से बातचीत की, तो और जब हमने फील्ड में भी गए, तो हमने देखा कि जब उन परिवारों में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, तो उनको सुनने को मिलता है कि ये तेरा सामान है, ये तो भीख में मिला हुआ है, तेरे परिवार ऐसा है, तेरा परिवार एक तो सामान देने के लायक नहीं है, उन्होंने वहां से लिया है सामान, ये वो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो संस्था के संचालक और हमारी जो टीम है, उन्होंने बैठ करके मिल करके तय किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके माध्यम से इन बेटियों का भला भी हो, इन्हें शादी में सामान भी मिले, सहयोग भी मिले, और ये जो
कलंक जो मिलता है, ये इसको हमने बड़े सफाई से तरीके से इसको साफ करना है, इसको हटाना है। तो अब संस्था ने क्या योजना बनाई कि सामान तो देंगे हम, लेकिन इतने सफाई से और इतने गुप्त तरीके से कि वो सामान उनको मिले भी और परिवार को भी पता ना चले, किसी को भी कानों कान तक खबर ना हो, पड़ोसी तक को पता ना चले कि सामान कब आया। और दूसरी चीज जो थी महत्वपूर्ण जो चीज, देखिए साथियों, कि इसको हमने यूं किया कि आज आप जो जिस सामूहिक विवाह और उस पैटर्न की हम लोग बात करें, तो उनमें बहुत सारा क्या होता है, पॉलिटिकल लोग अपना जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या पॉलिटिकल स्टंट जिसको कह देते हैं, वो पॉलिटिकल स्टंट होता है कि वो दान का जो रुपया है वो क्या होता है कि वो बहुत सारी जगह तो ब्लैक मनी होती है, उसको व्हाइट करने का प्रयास होता है। और उसमें भी कई जगह ये होता है कि वो अपनी राजनीति अपना कद बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र में चुनाव लड़ने का उद्देश्य हो, या किसी और काम का उद्देश्य हो, किसी समितियों के अध्यक्ष बनने हो, या उन लोगों ने जो अपनी राजनीति जो चमकानी है, खुद को पॉलिश करने के इरादे से वो लोग ये काम करते हैं। तो यहां हमने क्या किया कि काम जो हम करेंगे, ये जो इस संस्था के माध्यम से जो योजना चलाएंगे, इसमें केवल और केवल इस तरीके से, इतने सुंदर तरीके से चलाएंगे कि कोई भी बाहरी डोनेशन या बाहरी पैसा हम लोग नहीं लेंगे। अब आपने एनजीओ में देखा होगा, जो लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं या जो पहले एनजीओ के क्षेत्र में काम करें, उन लोगों को पता है कि गवर्नमेंट से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, लेकिन हमारी संस्था कभी नहीं लेती, क्योंकि उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार होता है। हमारी संस्था का नाम भ्रष्टाचारी विरोधी संगठन है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसको दरकिनार कर देते हैं कि हमें डोनेशन के एक पैसे की जरूरत नहीं है, हमें डोनेशन चाहिए ही नहीं इस तरह का गवर्नमेंट से। अच्छा, गवर्नमेंट से जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, सबसे पहले तो जब मान लीजिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है तो 30-40% तो पहले देना पड़ जाता है। भ्रष्टाचार तो हमने, देश को खोखला करने में तो हमने भूमिका निभा दी। कहते हैं ना कि इस देश के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। चौथा स्तंभ है या तो पत्र मीडिया या एनजीओ। तो जो एनजीओ है, जब वो भ्रष्टाचार खुद लिप्त है तो वो देश को खोखला कर रहे हैं। तो ये जो करोड़ों रुपया सरकार, जो जनता, आम जनता का, भोली वाली जनता का होता है, टैक्स के रूप में आया हुआ, वो पैसा लोगों के ब्लैक मनी में जाता है। तो यहाँ हमारी संस्था ने उसको क्रॉस कर दिया कि हम लोग कहीं भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर या ऐसी चीजों पर काम नहीं करेंगे। तो एक बारी डोनेशन और दूसरा वो डोनेशन जो चंद रुपयों के बदले कैश लेन देन, ये वो जिसके गहराई में हम नहीं जाना चाहते वो, और दूसरा जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, उनको दरकिनार करके हमने ये शुरू किया कि इसको इतने सुंदर तरीके से सब लोगों के सामने लाएंगे कि छोटा छोटा सहयोग करके लोग अब एक दूसरे का सहयोग करते हुए इसको आगे बढ़ाते जाएं। हमने केवल इसकी कंट्रोलिंग करनी है, इसको सुंदर डिजाइन करके और अच्छी चीजों को मैनिपुलेट करना है, सिर्फ इतना उद्देश्य है हमारा। तो ये कैसे रन करती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठ करके आता है। तो साथियों, इसका फायदा कैसे मिलेगा, सबसे पहले दिमाग में आता है कि फायदा कैसे मिलेगा। शगुन योजना का जो लोग फायदा लेना चाहते हैं उनके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। पंजीकरण करना है। ये पंजीकरण कैसे, इस पंजीकरण के 2 प्रकार हैं कि संस्था में उन लोगों का नाम लिखवाना है। आज अगर किसी को भी कहें, साथियों, हम किसी को किसी के चेहरे से नहीं पढ़ सकते तो कौन कैसा है। अगर आज आप किसी को कहें कि ऐसे पंजीकरण करने हैं और हम उनको सामान देंगे, तो साथियों यहाँ लाइनें लग जाएंगी, भीड़ लग जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम पूरी की पूरी पारदर्शिता से हो। हमने जितना इस संस्था के, इस योजना के बारे में, इस योजना का प्लस माइनस पिछले 20 सालों से किया है हम लोगों ने। पिछले 20 साल जो हमने लगाए और उसके बाद ये योजना 2019 में लाकर के शुरू की है कि इसका कहाँ माइनस पॉइंट, कहाँ प्लस पॉइंट, उन सबको जोड़ते घटाते हुए उसको फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनमें उसके विशेषज्ञ होते हैं, कहते हैं कि ये राजनीतिक विशेषज्ञ है या ये सुरक्षा सलाहकार है। वो कौन होते हैं? उन लोगों को लाखों रुपए सैलरी मिलती है केवल सोचने के लिए। तो हमने जो सालों भर सोचा कि क्या इसका नेगेटिव नतीजा क्या निकल सकता है और इसका समाधान क्या हो सकता है, उनको करते हुए इसको हम लेकर के आए हैं। तो जो पंजीकरण है, उस पंजीकरण के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है फ्री रजिस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से केवल उसका इस फ्री रजिस्ट्रेशन से उसका नाम, उनका मोबाइल नंबर हम संस्था के पास और उनका पता वो संस्था के पास पहुंचता है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमारे जो फील्ड में जाने वाले लोग होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने फील्ड में जाकर के फ्री रजिस्ट्रेशन करना होता है।
तो ये जो फ्री रजिस्ट्रेशन है, इन फ्री रजिस्ट्रेशन वालों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा ऐसा परिवार, जो हम यहाँ गरीब शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम जरूर बात कर रहे हैं जरूरतमंद की। गरीब साथियों ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन दौलत बंगले गाड़ियां हैं लेकिन हजारों रुपए उनके ऊपर कर्जा है, वो लोग भी गरीब हैं। तो हम बात कर रहे हैं जरूरतमंद की। तो जरूरतमंद जो परिवार है वो परिवार अपने बेटी का यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब वो फ्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनकी शादी कभी भी कानूनी संविधान में दी गई उम्र के अनुसार जब भी होगी, वो यहाँ से 1100 रुपए का सहायता ले सकते हैं। संस्था उन्हें 1100 रुपए का सहयोग करेगी जब भी वो शादी करेंगे। तो ये फ्री रजिस्ट्रेशन का एक प्रकार है कि फ्री रजिस्ट्रेशन जब वो करेंगे तो 1100 रुपए उनको मिल जाएंगे। और ये आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अगर करना चाहें तो आपको इस वीडियो के साथ एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री रजिस्ट्रेशन उनका कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन करके और अपना ये डिटेल आपकी यहाँ हो जाएगी और पंजीकरण आपका यहाँ मान्य हो जाएगा। तो अब फ्री रजिस्ट्रेशन से क्या फायदा मिलता है हमें? 1100 रुपए। अब कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है, क्योंकि हर समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक गरीब मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई समृद्ध किसान है, समृद्ध व्यापारी है, कोई भी है, वो अपने पास जितना है उस बेटी को उससे ज्यादा देना चाहता है। अगर किसी की 1 लाख देने की हिम्मत है, वो चाहता है कि मैं 1.25 लाख दूं, कुछ ज्यादा बढ़ा करके दूं। तो उनके लिए संस्था ने क्या रखा है कि वो एक सहयोग राशि दे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि पेड रजिस्ट्रेशन। संस्था को उन्होंने डोनेशन, दान के रूप में एक राशि दे करके वो कर सकते हैं। तो ये सहयोग राशि क्या होती है, कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो साथियों ये होती है 999 रुपए। ये 999 रुपए के रजिस्ट्रेशन से वो एक सहयोग राशि वाला रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अनेक सारे फायदे हैं। आज हर परिवार में जिसके घर में बेटी है वो 2 रुपया, 5 रुपया, 20, 50 जितना भी उसकी सामर्थ्य है, जैसी उसकी हैसियत है, वो उसके अनुसार अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे कहीं ना कहीं सेव करता है कि बेटी को कुछ करके देना है। तो हम केवल ये कह रहे हैं कि आप जो छोटा छोटा जो करते हैं, जहाँ सेविंग कर रहे हैं, वो रुपया आज अगर अपने कहीं भी किसी भी बॉक्स में 1000 रुपये डाल करके या 1500 या 2000 रुपये डाल करके रख दिए और 2 साल बाद 3 साल बाद जब बेटी की शादी है उसमें यूज करेंगे, तो साथियों वो रुपया उतना ही रहने वाला है जब आपके पास रहेगा। आपने किसी बैंक में भी डाल दिया तो 1000 रुपये का कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला आपको। बैंक का ब्याज भी 7.05% है मैक्सिमम। बड़े से बड़ा बैंक इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो क्या होगा कि 2 साल बाद में 107 यानी 100 अगर 1000 रुपये डाले हैं तो 1211 रुपये ही आप लोगों को मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो यहाँ अगर आपने ये सहयोग राशि दे दी तो अनेक फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। वो फायदे किस प्रकार के होंगे वो हमने इसमें जानेंगे। तो साथियों सबसे पहले जो चीज हम लोगों ने समझनी है कि 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन, इस योजना का फायदा लेने के लिए 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन है। 2 में से पहला है फ्री रजिस्ट्रेशन और दूसरा है सहयोग राशि देकर के रजिस्ट्रेशन। ये जो अमाउंट है ये आपको मिलने वाली है, इसको इसके साथ मत देखिएगा। फ्री रजिस्ट्रेशन में कोई शुल्क नहीं है। फ्री का मतलब पूरी तरह से फ्री। उसको 1100 रुपये ये उनको सहयोग संस्था की तरफ से दिया जाएगा। और दूसरा जो पेड रजिस्ट्रेशन, जिसको सहयोग राशि वाला रजिस्ट्रेशन कह देते हैं या डोनेशन वाला रजिस्ट्रेशन, वो है ये जो 999 रुपए का सहयोग है, ये आपने संस्था को देना है और संस्था आपको बदले में कितना सहयोग, कितना बड़ा लोग इस योजना के अंतर्गत काम कर रही है, वो हम लोगों ने आगे चल करके हम इसमें अभी जानेंगे। तो फ्री रजिस्ट्रेशन का तो वही कॉन्सेप्ट समाप्त होता है कि कोई भी आपने रजिस्ट्रेशन किया और कभी भी शादी है तो 1100 रुपए का सहयोग मिलेगा। अब आता है जो सहयोग राशि वाला 999 वाला। मैं यहाँ पर उसको एक नोट कर लेता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहेगा। तो ये 999 या 999 रुपए का, इसको अपने राउंड फिगर में एक बार आप 1000 या 1000 रुपए इसको मान सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये करने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं साथियों। ये जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के 1 साल के बाद, अच्छा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अहर्ताएं क्या है एक बार आप उस पर भी सुनिए कि आपकी बच्ची 1 दिन से लेकर
35 वर्ष तक की आयु वाली बच्ची का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, 1 दिन से लेकर के 35 वर्ष तक। और जब आप शादी करें तब उसकी उम्र कानूनी जो उम्र है उसके अनुसार होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं। तो यहां जब आप अपनी बच्ची का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद, रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद यदि शादी है, कम से कम 1 साल होना चाहिए, 1 साल बाद यदि शादी है तो आपको संस्था 11,000 रुपए के सामान का सहयोग करेगी। आप मेरी इस लाइन को अंडरलाइन कर लें एक बार, ये जो मैंने बोला है, वाक्य बोला है, उसको अंडरलाइन करते हुए चलें कि 1 साल बाद जब रजिस्ट्रेशन के, ये सहयोग राशि वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसके 1 साल बाद अगर आप शादी करते हैं बच्ची की, तो जिसमें उसमें आवेदन करने का भी आगे चल करके हम बताएंगे, तो 1 साल बाद यदि शादी करते हैं तो संस्था 11,000 रुपए के सामान का सहयोग करेगी। कहीं भी इस राशि को नगद प्राप्त करने का आप दिमाग में नहीं लाएं, या नहीं देगी संस्था का जो नियम है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि 11,000 रुपए के सामान का सहयोग करेगी। अब यदि शादी 2 साल बाद है, मान लीजिए किसी की बच्ची की उम्र 20 साल है और आपने रजिस्ट्रेशन कराया और वो 21 साल की हुई और आपने शादी की, तो आपको ये मिल जाएगा। अब अगर ये शादी 2 साल बाद होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन और शादी के बीच यदि 2 साल का अंतराल है, तो आपको संस्था 21,000 रुपए के सामान का सहयोग करेगी। 21,000 रुपए का सामान का सहयोग मिलेगा आपको 2 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद। अब यदि यही और 5 साल बाद हो, 5 साल बाद 51,000 रुपए के सामान का सहयोग। अब साथियों इसके बीच में कई लोगों के सवाल मन में आएंगे कि 3 और 4 साल बाद, तो साथियों 3 और 4 साल के बाद यही सहयोग मिलने वाला है 21,000 रुपए का। यदि 4 साल भी बाद या 3 साल बाद भी शादी है तो 21,000 का सहयोग रहेगा। जैसे ही ये अवधि, ये पीरियड, ये समय सीमा 5 साल हो जाती है तो आपको 51,000 रुपए के जो राशि का जो सामान है उसका सहयोग संस्था यहां से करने वाली है। अब आता है 6, 7, 8 और 9 वर्ष। इनके दायरे के अंदर जो भी आते हैं वो 51,000 रुपए का ही सहयोग रहने वाला है। अब अगर यही शादी 10 साल बाद, मान लीजिए किसी की बेटी 10 साल की है और उसने रजिस्ट्रेशन किया और वो 20 से 21 साल की उम्र शादी कर रहा है, यानी कि 10 साल का अंतराल हुआ, 10 साल का टाइम पीरियड हुआ, तो ये राशि होने वाली है 1,25,000 रुपए, जो कि सामान मिलने वाला है। 1,25,000 रुपए का सामान मिलने वाला है। ये जो महत्वपूर्ण फायदा साथियों, बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप 7% की दर से, ये किसी बैंक में भी 1,000 रुपए होंगे 7% की दर से, तो साथियों आपको पता है कि कोई भी राशि अगर हमने बैंक में डाली हुई है, जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट FD, तो 1,000 रुपए 7 साल बाद केवल दुगने होते हैं। यानी कि यदि आपने 1,000 रुपए कहीं दे दिए, किसी बैंक में जमा करा दिए, तो 7 साल बाद वो बैंक जो है उसको दुगुना कर देती है। 7 साल बाद दुगने मिलेंगे, यानी कि मैक्सिमम 2,000 रुपए। बैंक से ऊपर कोई भी प्रॉफिट नहीं देने वाला। तो आप ये देखिए कि 7 साल बाद तो यहाँ 51,000 मिल जाएंगे, इससे कितने गुणे हो गए? इतना बड़ा सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। इतना बड़ा संस्थान है, आप यहाँ गुणा इसको मत करिए, मैं केवल आपको तुलना करने के लिए कह रहा हूं। संस्था यहाँ कहीं भी आपको दावा नहीं कर रही है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, कहीं अंडरलाइन नहीं है कि संस्था इसके बदले इतना दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल संस्था का सहयोग है और ये केवल संस्था में आपका सहयोग है। केवल इसको इतना मान करके चलें कि ये आपका संस्था में सहयोग है और ये संस्था का आपको सहयोग है। ये संस्था ने हाथ मिलाकर के चल रही है, संस्था कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है। तो संस्था ने क्या किया है कि ये इतना सहयोग संस्था आप लोगों को देने वाली है। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है साथियों। आज आप शादी में, किसी भी शादी में जा रहे हैं,
किसी की शादी में आपने 1,000 रुपये या 1,100 रुपये शगुन के तौर पर किसी को दिया, आपकी बेटी की जब बच्चे की जब शादी होगी, चाहे वो 2 साल बाद 3 साल बाद, वो व्यक्ति चेक देखेगा कि हमारे यहाँ भारत में होता है कि वो डायरी में नोट किया जाता है, हम सब में होता है, शगुन वाला लिफाफा जो होता है उसके अनुसार कि कितना मिला था, उनका शगुन कितना आया था, 1100 आया था। तो अगर 2-3 साल बाद है तो मैक्सिमम उसको 2100 कर देंगे। पहली बात तो 1100 ही रहेगा, या कोई मेरे जैसा होगा तो वो तो लड़ाई कर लेगा पहले कि भाई इसके जाना ही नहीं अपने। तो यहाँ क्या होने वाला है कि अब जब वो हम समाज में आमतौर पर हम लोग यही देखते हैं कि हमें 1100 का 2100 मिल सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर आपने एक शादी के तौर पर एक बच्ची की अपने ये सोच लिया कि हमने कहीं शगुन ही दे दिया एक बार, तो ये जो अमाउंट है ये आपको इतने बड़े रूप में मिलने वाली है, वो संस्था का सहयोग मिलने वाला है। तो आप इसको देख करके चलें कि ये कितनी बड़ी, एक बाप के लिए कितना बड़ा सहयोग हो जाता है कि अगर किसी की शादी 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद है तो 21,000 रुपये का एक अच्छा सहयोग हो जाता है। 51,000, यदि शादी 10 साल बाद है तो 1,25,000 रुपये का आप लोगों को बहुत शानदार सहयोग यहाँ से मिल जाएगा। अब परिवार के लोग चाहते हैं कि अच्छा इसको ये भी हम कर लें कि कैसे मिलता है। तो साथियों, अगर किसी ने जब ये रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो अगर शादी करनी है तो कम से कम 90 दिन पहले आवेदन करना पड़ता है। लिखित आवेदन होगा, वो आवेदन आप लोगों ने करना है कि इस तारीख को संस्था के माननीय संचालक महोदय, उसका एक आपको प्रारूप मिलेगा, वो तैयार हुआ, उसमें आपने अपनी डिटेल वगैरह डाल करके फिल करना होता है और संस्था को भेजना होता है, संस्था के एड्रेस पर कि इस तरह से हमारी शादी है इस तारीख को, और ये तय हो गया। और आपने 90 दिन पहले, शादी जिस तारीख है उससे 90 दिन पहले कम से कम आपने आवेदन संस्था को करना होता है, संस्था के पास पहुंच जाना चाहिए। तो ये उसके बाद संस्था आपके क्षेत्र से, अगर आप दूर दराज के फार फ्लग एरिया से हैं, दूर दराज के क्षेत्र से हैं, तो संस्था वहीं से सामान दिला देती है। और अगर संस्था के आसपास के क्षेत्र में है तो संस्था उसी की व्यवस्था के अनुसार आपको सामान का इंतजाम करवा देती है। तो ये था इस प्यारी बेटी शगुन योजना में इस सहयोग राशि के द्वारा मिलने वाला फायदा, बहुत बड़ा फायदा, बहुत एक बड़े भाई की तरह, एक सगे भाई की तरह जो सहयोग है वो यहाँ पर संस्था आप लोगों को देने वाली है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब कि कोई व्यक्ति चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति, मैंने बताया भी कि कोई भी व्यक्ति है वो इससे ज्यादा का सहयोग चाहता है कि मैं ज्यादा सहयोग दूं, अपनी बेटी को और कुछ ज्यादा दूं, इससे भी ज्यादा, तो उसके लिए भी संस्था ने एक व्यवस्था की हुई है। और उसके अंदर भी लोगों का वो सवाल भी निहित है कि जब आप लोगों के पास ये इतना ही पहुंचेगा तो इतना आएगा कहाँ से, वो भी आप लोगों का आज कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ से वो सवाल भी, महत्वपूर्ण सवाल क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कि इससे ज्यादा अगर किसी को फायदा चाहिए तो वो कैसे होगा, दोनों चीजें अभी अगले टॉपिक से हमारी क्लियर हो जाने वाली है। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है 21 रुपए का सहयोग। 21 रुपए का सहयोग क्या है? सबसे पहले आप अपने आप में, अपने आसपास के समाज के क्षेत्र में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, आसपास देखिए कि 21 रुपए की क्या वैल्यू है। वैल्यू क्या है 21 रुपए की? 21 रुपए की हम चाय पी जाते हैं, 21 रुपए का लोग छोटा मोटा अपना नशा कर जाते हैं, 21 रुपए हम छोटे छोटे कामों में यूं ही उड़ा देते हैं। अगर हमारा शाम को 11 बजे रात को नेट समाप्त हो गया तो 21 रुपए हम एक GB इंटरनेट के लिए खर्च कर देते हैं, केवल अपने मनोरंजन के लिए। तो यदि इसी 21 रुपए का हमने सदुपयोग किया, उसका अच्छा सहयोग कर दिया कहीं उस 21 रुपए का, तो ये 21 रुपए आपको इतना शानदार सहयोग देने वाले हैं जिसका आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपके कल्पना से परे है। तो वो कैसे होगा साथियों? 21 रुपए हमारी संस्था जो है वो प्रत्येक शादी में अपील करती है। साथियों, अपील का मतलब आप जानते हैं, अपील होती है कि आप सबसे एक निवेदन
प्रार्थना, ये किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती की या फाउंडेशन की डिमांड नहीं है, केवल अपील है। इस शब्द पर आप ध्यान दें कि संस्था प्रत्येक शादी में अपील करती है कि 21 रुपए का आप सहयोग करें संस्था को प्रत्येक शादी में। अब इस 21 रुपए से बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 21 रुपए से क्या हो जाएगा, तो साथियों ये 21 ही नहीं, ये ऊपर वाला जो 1 रुपया है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जब आप इसका गहराई से इसको अंदर से जानेंगे। तो 21 रुपए का जो सहयोग है, आज हमारी संस्था में 5 से 6 लाख लोगों का परिवार है, ये परिवार हो चुका है। जब इनके पास मैसेज पहुंचता है तो हर व्यक्ति क्या करता है कि 21 रुपए का सहयोग संस्था को डालता है। तो जब मान लीजिए कि आज ही किसी की शादी है तो संस्था उससे 1-2 दिन पहले सहयोग अपील डालती है कि फलां तारीख को एक शादी है, उसके लिए आप इतना इतना सहयोग कीजिए। तो मान लीजिए कि किसी इन 5 लाख लोगों का माने कि 21 रुपए का सहयोग पर ये सभी 5 लाख लोग करते हैं, तो संस्था के पास कितना आएगा? 1,05,00,000। ये आज की बात कर रहे हैं हम। अभी हमने बात की कि 2021 के बाद हमारा ये लगभग शुरू हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा कितने साल हुए? 3 साल। अभी 3 साल के बाद माने शादी, अगर आप 5 साल भी मान लीजिए कि किसी ने 2019 में कराया था, तो 5 साल बाद शादी है, 51,000 रुपए। संस्था को कितने देने हैं इनको 51,000 रुपए देने हैं। और उस शादी के लिए संस्था के पास सहयोग कितना है? 1,05,00,000। मान लीजिए इसका 10% ही आया, 10% ही मान ले, तो 10,05,000 रुपए, 50,000 रुपए, 10,50,000 रुपए आए। और ये इसमें से ये 51,000 रुपए देने हमने हमारे पास। अगर मैं इसका केवल 10% बता रहा हूँ, हालांकि ये आंकड़ा हमारा 80, 90% रहता है, तो 10% भी अगर माने तो 10,50,000 रुपए संस्था के पास है, जिसमें से 51,000 रुपए संस्था ने देने हैं। कितना बड़ा सहयोग होता है और कितना संस्था के पास, ये देखिए कि ये बच रहा है। साथियों, अगर चाहें आगे चल करके हमारी जो कमेटियां बैठेंगी, अगर वो चाहें तो आगे चलकर हम शादियों में सोना, गहने, गाड़ी कुछ भी दे दो, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। संस्था के पास बहुत आ रहा है और बहुत अभी पड़ा भी हुआ है। अगर आज ही हम रोक दें तो 2035 तक, 40 तक लोगों को अगर शादियों में देना पड़े तो दे देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपने सबसे पहले ये देखना कि ये 21 रुपए का सहयोग कितना बड़ा होने वाला है छोटी छोटी शादियों में। अब मैक्सिमम होता क्या है, अब इसके क्या रूल रेगुलेशन है वो भी आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास जाएगा मैसेज, तो मान लीजिए इस महीने 10 शादी है, तो उसको कहेंगे कि 210 रुपए का सहयोग कीजिए। लेकिन यहां पर एक कैपिंग लगी हुई है कि मैक्सिमम ये राशि 500 रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। किसी भी व्यक्ति के पास 500 रुपए से ज्यादा का सहयोग नहीं जाने वाला, तो कहीं डिमांड हम लोग उसकी अपील नहीं करने वाले। इससे ज्यादा नहीं होगा, या इससे ज्यादा अगर कोई देना भी चाहे तो उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये चाहेंगे कि हमसे तो 10,000 रुपये महीना ले लो भाई। और वो क्यों, इसको हम आगे समझते हैं। वो लोग 10,000 रुपये नहीं, 20,000, 50,000 रुपये कहेंगे कि हमसे 50,000 रुपये महीना ले लो, हम दे देंगे 1 साल 2 साल तक। उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, ये आपने आगे समझना है। साथियों, इस 21 रुपए के माध्यम से जितना भी सहयोग हम लोगों के पास आएगा, ये जो अमाउंट वैल्यू इसके पास आएगी हमारी संस्था के पास, उसका तकरीबन 5 गुना संस्था देने वाली है, जो भी होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि प्रत्येक महीने 10 शादी है और संस्था 210 रुपए का अपील करती है, 210 रुपए प्रत्येक महीने मांगे, तो अब 1 साल में कितने हुए? 12 महीने, तो ये हुआ 2500 रुपए। राउंड फिगर में कर लेते हैं हम, 2500 रुपए। अगर यही 5 साल तक उसने वो हमें देता रहा, तो 5 साल में संस्था के पास उस दानदाता के, उस सहयोगकर्ता व्यक्ति के 12,500 रुपए संस्था के पास आएंगे। और इसका 5 टाइम, इसका 5 गुना
संस्था देने वाली है 62,500 रुपये। 62,500 रुपये संस्था उनको देने वाली है। और 5 साल बाद क्या होगा, यहाँ देखिए ये क्या होगा 5 साल बाद 51,000 रुपये। अब इसको 51,000 को इससे ऐड कर देते हैं, यहाँ 1,13,500 रुपये का बहुत बड़ा सहयोग हो जाने वाला है। अगर अब इसको 10 साल पे ले जाएं तो आप टोटल कर लीजिए 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर का जाएगा। तो हमने क्या देखना है कि ये 21 रुपए का जो सहयोग है वो बहुत बड़े रूप में लोगों के पास जाने वाला है। ये बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। 5 गुना क्यों? क्योंकि 4 साल 5 साल 2 साल बाद महंगाई बढ़नी है, चीजों के दाम बढ़ने हैं, ताकि उनको कोई भी चीज देने में दिक्कतें ना आए। संस्था का प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्यू केवल और केवल संस्था के साथ जुड़े हुए लोगों का भला करना, उनको बेहतर से बेहतर परिणाम या जो कहते हैं ना कि वापस लौटाना, वो संस्था उसको करना चाहती है। तो यहाँ संस्था ने क्या तय किया है कि ये जो 21 रुपए का जो जितना भी सहयोग आएगा, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर बताया, कभी किसी महीने ये 105 भी हो सकते हैं या किसी महीने ये 400 भी हो सकते हैं। तो जितना भी सहयोग रहेगा, अब इसमें कई लोगों का ये सवाल रहेगा कि कोई किसी ने 1 महीने दे दिया, 2 महीने नहीं दे पाया, तो भाई कोई बंदिशें नहीं है, कहीं किसी के ऊपर कोई नियम नहीं लगे हुए हैं कि देना ही देना है, वो अपना सहयोग है। इसको कह देते हैं ना कि स्वेच्छा। 21 रुपए स्वेच्छा से देने हैं, अपनी इच्छा से। ये भी खैर स्वेच्छा से ही है, कोई फ्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है हमारे यहाँ, ये भी तो स्वेच्छा ही है। तो ये 21 रुपए का जो सहयोग है ये स्वेच्छा है, अपनी इच्छा से ये दे सकता है। अब हमने इसको मना क्यों किया हुआ है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो 10,000 रुपये महीना दे रहा हूँ, तो उसके 1,20,000 रुपये आगे एक महीने 1 साल के अंदर ही, और फिर वो तो कहेगा कि लाइए इसके 5 गुना यानी कि 6 लाख रुपए। तो इन चीजों से हम कैसे, इन चीजों को हमने रोकना है। हमारा काम केवल एक व्यक्ति को निर्धारित नियमों के अनुसार ही हमने उनको सहयोग देना है। साथियों, सबसे बड़ी चीज जो संस्था की है वो है संस्था के नियम। संस्था 1-1 रुपए का जो नियम संस्था ने बनाए हुए उसी के अनुसार ही चलेगी। कहीं भी किसी के लिए भी, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो हमारे फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, कहीं भी किसी चीज को मॉडिफिकेशन नहीं की जाएगी, मॉडिफाई नहीं किया जाएगा किन्हीं भी नियमों को लेकर के। तो आपने क्या करना है कि इन चीजों को बड़े ध्यान से और बारीकी से समझना है। तो 21 रुपए का जो सहयोग है वो आपने समझा कि 5 गुना मिलने वाला है, इसलिए हम 500 से ज्यादा इसको नहीं रखेंगे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति दे तो 1 साल में केवल ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 6,000 रुपए हो गए। तो ये 6,000 रुपए का वो सहयोग कर सकता है और उसका 5 गुना उसको संस्था के द्वारा मिल जाएगा। तो ये हमारी प्यारी बेटी शगुन योजना है। प्यारी बेटी शगुन योजना में हमने जाना कि इसके 2 पार्ट है। कि पहला पार्ट कि हमने 999 रुपए का जो सहयोग है, जिसको राउंड फिगर में 1,000 रुपए कह देते हैं, वो सहयोग, और उस सहयोग के बाद 21 रुपए का सहयोग। इन दोनों सहयोगों के माध्यम से संस्था बहुत बड़ा रिटर्न के रूप में उनको कुछ बढ़ा चढ़ा करके संस्था ने देने का प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा संस्था दे, ताकि समाज के लोगों का भला हो। उस जरूरतमंद परिवार की जो बेटी है उसके पिता को कहीं भी हाथ फैलाने ना पड़े, वो अपने आत्मनिर्भर होकर के अपने पूरे आत्म सम्मान के साथ बेटी को विदा कर पाए। ऐसा संस्था ने जो एक इसको सुंदर डिजाइन किया है प्यारी बेटी शगुन योजना को। अब जो हमारी प्यारी बेटी शगुन योजना है उसका आवेदन और कैसे होगा, उसमें क्या मिलेगा, क्या रहेगा, और लोगों के बहुत ज्यादा जरूरी सवाल भी यहाँ आने वाले हैं। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, ये काम कैसे होगा। सबसे पहले एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्री और पेड सहयोग राशि वाले इन दोनों के लिए है। दोनों में ये होगा, ये पार्ट फ्री रजिस्ट्रेशन का पार्ट यहाँ ऑनलाइन में समाप्त हो जाता है, जबकि पेड में क्या होगा, इसके बाद इसका एक ऑफलाइन भी होगा। ये केवल पेड वाले में आएगा, या जिसको सहयोग राशि वाला कहते हैं, इसके अंदर। तो ऑफलाइन में क्या रहेगा, आपको एक सबसे पहले आपकी रिसिप्ट कटेगी, एक फॉर्म
फिल किया जाएगा। आपको एक दस्तावेज देना होगा, आधार या कोई भी पते का दस्तावेज जिसमें जो फोटो युक्त हो। ये किसका होगा? ये उस जरूरतमंद जो परिवार, जिस बेटी का हम लाभार्थी के रूप में जिसको देखना चाहते हैं, उसके अभिभावक, वो उसका पिता हो सकता है, उसकी माता हो सकती है, उसकी दादी हो सकती है, कोई भी सास है वो अपनी होने वाली बहू के लिए भी कर सकती है, या जो मामा, चाचा, ताऊ, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, वो उस बच्ची के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये उसके नाम से भरे जाएंगे और वो उसमें फॉर्म में उसका बेनिफिशियरी का नाम लिखेगा। ऑनलाइन में भी बेनिफिशियरी का नाम लिखना है और फॉर्म में भी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर ये चीजें होंगी। तो अब उस जो मिलने वाला जो व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसको क्या मिलने वाला है संस्था की तरफ से? सबसे पहले एक रिसिप्ट मिलेगी, रसीद, जिस पर 999 या 1000 रुपए का जो भी सही होगा वो अंकित होगा। दूसरा, सिस्टम के जरिए उसको एक आईडी कार्ड जारी होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है साथियों, ये चीज आपके लिए, जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड पर, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होने वाली है। और आम जो लोग हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सबसे भरोसेमंद जो चीज है वो ये है कि आप किसी भी ऐसी योजना जब सुनते हैं तो आपके मन में सबसे पहले एक जो कौतूहल का जो विषय है, जो सबसे उभर कर सामने आता है, वो होता है कि उस चीज की गारंटी क्या है। तो गारंटी के रूप में सबसे बड़ी गारंटी होती है लिखित की, रिटर्न की गारंटी। आज आप अगर किसी भी दावे को लेकर के कोर्ट में, न्यायालय में कहीं भी पेश करेंगे, किसी अधिकारी के सामने पेश करेंगे, तो वो कहेगा कि आपके पास रिटर्न में कहाँ है, वो दिखाइए। तो साथियों, सबसे बड़ी जो चीज हमारी संस्था की है कि संस्था टोटल काम रिटर्न में करती है। रिटर्न के और 2-3 सबूत आपके आगे चल करके आप लोगों के सामने भी आएंगे। अभी के लिए जो चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है गारंटी कार्ड। गारंटी कार्ड कम जो बधाई पत्र, बधाई संदेश एक रिटर्न में मिलता है, जिसमें उस व्यक्ति, संस्था के लेटरहेड होता है, उसके ऊपर उस व्यक्ति का जो जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है अपना, और उसका नाम होता है, उसमें लिखा होता है कि 1 साल बाद मान्यवर आपका स्वागत है, आप बधाई हैं, ओ आपने इस जो योजना है इसमें हमारी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराया है अपनी बच्ची का, आपको 1 साल बाद ये, 2 साल बाद ये, 5 साल बाद ये, 10 साल बाद ये, इस प्रकार से सामान मिलने वाला है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है, गारंटी लेटर आपका सबसे भरोसेमंद होने वाला है कि आपके पास एक रिटर्न में, आपके पास एक लिखित में एक दस्तावेज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या सामान आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, वो इस गारंटी लेटर में संस्था ने आपको दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सबूत संस्था का होने वाला है। आपको 50 लोग कहें, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने आपका रजिस्ट्रेशन किया, अब वो नहीं मिल रहा, वो विदेश चला गया, वो कहीं भी चला गया, वो दुनिया में नहीं है, तो ये गारंटी लेटर आपका भरोसेमंद रहेगा कि संस्था ने मुझे इतने वर्ष पहले कहा था, 2 साल पहले, 5 साल पहले, इस गारंटी लेटर के माध्यम से कि आपको ये सामान मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट संस्था का आपके प्रति होने वाला है। एक आम व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये गारंटी लेटर होने वाला है। तो ये आज आपने शगुन योजना की जानकारी जो कंप्लीट हम लोगों ने ली, हमारे फील्ड ऑफिसर्स होंगे, जो बीआई होंगे, उनके लिए भी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि एक एक चीज हम लोगों ने आज यहाँ पर क्लियर की है। प्यारी बेटी शगुन योजना क्या है, किसको क्या, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, कितने से होगा, रजिस्ट्रेशन के प्रकार कितने हैं, क्या मिलने वाला है, और वो मिलने वाला भी कैसे मिलेगा, कितना कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें भी हमने आज उस 21 रुपए के सहयोग वाले में से सीख ली कि बड़ा परिवार है, बड़ी परिवार से छोटी छोटी अमाउंट जब हमारे पास आएगी तो वो एक बड़ा रूप लेती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बूंद तब तक बूंद रहती है जब वो अकेली है, जब वो समुद्र में संग हिलती है तो वो समुद्र हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो सहयोग है, छोटा छोटा सहयोग मिलकर के एक बड़े रूप में हमारे पास आ रहा है, और उसी को रिटर्न हम लोग दे रहे हैं। केवल हमने उसको एक सुंदर तरीके से उसको मैनिपुलेट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझी। शगुन योजना को लेकर के मेरा भरोसा है, आशा है मेरी कि कोई भी सवाल आप लोगों के मन में नहीं रहा होगा।